चल अच्छा हो गया, ना करे यूट्यूब पे तो दिख जाएगा आपको, वीडियो मिल जाएगा। आप लोग ताली बजाएं। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपका। शांति बना करके रखें, बहुत ही धैर्य के साथ। और अब आपके बीच में जिस परियोजना से आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे हमारे सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट का स्टेट कोऑर्डिनेटर मिस निशु जी अभी आएंगे और आपको संबोधित करेंगे। एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निशु चौधरी है और मैं वैशाली जिला के हाजीपुर की रहने वाली हूँ। हमारी संस्था जिसका नाम सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट है, जिसके आज ओपनिंग समारोह में आप सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोग का शुक्रिया। और आप लोगों को हमारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। खराबी हो जाने के कारण गाड़ी में हमें लेट हो गया, इसके लिए हमें आप माफ़ कीजिएगा। आगे मैं अपने संस्था के बारे में बताना चाहूँगी, जिसके अंतर्गत आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं या अपने समाज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। हमारी संस्था सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट 3 मुद्दे पे काम करती है। जो हमारा पहला मुद्दा है वह स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हम सभी जानते हैं। अगर हम एक दिन बीमार पड़ जाते हैं तो फिर हमारे घर का काम रुक जाता है, और जो शारीरिक परेशानी तो होती है, साथ ही साथ मानसिक परेशानी भी महिलाओं को घर में झेलना पड़ता है। समय से खाना नहीं बन पाता है, बच्चे चिल्लाते हैं, इन सब तरह की परेशानियाँ आप सभी लोग के साथ होती है। तो जो स्वास्थ्य सुविधा हमारी संस्था पंचायत में महिलाओं को देती है, उसके बारे में आपको बताऊँ। महिलाओं में माहवारी चक्र होता है, आप सभी लोग इस चीज़ के लिए आप सभी लोग को इस चीज़ की जानकारी है। तो हमारी संस्था माहवारी चक्र के अंतर्गत हर पंचायत एवं वार्ड स्तर पे आप जैसी महिलाओं को ट्रेनिंग करा के एज अ महिला सेवक अपने वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे वो काम करती हैं, ताकि जो हमारी पंचायत में अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, और इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं अंदर से जान रहे हैं। तो ये कब ठीक होगा? हमारा तो देश आज़ादी हुए भी बहुत दिन हो गया, देश बने हुए भी बहुत दिन हो गया, महिलाएं भी बहुत दिन से हैं, 500 करोड़ वर्ष हो गए हम इस धरती पे आए हुए। हमारे जो पूर्वज थे उनके बाद और पूर्वज फिर हम लोग। लेकिन हम जो समाज की सच्चाई है, माहवारी चक्र और महिलाओं का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ को अभी तक महिलाएं और हमारी महिलाएं तो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन हमारा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस चीज़ को आप लोग मानते हैं? हाथ उठाइएगा जो महिलाएं इस चीज़ को मानती हैं। हमारे साथ जो माहवारी चक्र होता है, हमें जो परेशानी होती है उस दौरान, इस चीज़ को हम समाज में बोलने से खुद में सब महसूस करते हैं। इस चीज़ से आपको सहमत है नहीं? हाथ उठाइए सारी महिलाएं जो इस बात से सहमत हैं। और आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इस चीज़ के बारे में खुल के बात करें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरत का देन है जो कुदरत ने हमें दिया है, और इस चीज़ को हमें लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तब जाके कुदरत का यह दिया हुआ संसार भी आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हम चाहेंगे कि हमारा समाज आज नहीं तो कल को स्वीकार करे नहीं। अभी तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उससे बहुत हद तक हम लोग खुद से बात कर पाते हैं, या हम लोग महिलाएं कितनी हैं जो खुद से मार्केट जाके पैड भी ले आती हैं। कितनी महिलाएं हैं कि पैड नहीं लाने का घर में कपड़ा इस्तेमाल करती है, सिर्फ शर्म की वजह से न वो अपने हस्बैंड से बताती हैं, न दुकानदार से बोल पाती हैं। इसका क्या होगा? सबसे पहले तो हम अपने समाज में महिलाओं को जागरूक करें कि आप पैड यूज कीजिए। पैड यूज करने से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो हमारा खून निकलता है, जो ब्लीडिंग होती है हमें, वो एक तरह से अगर हम कपड़े में डालेंगे तो कपड़े की एक मिनिमम क्षमता होती है, वो एक लिमिट तक ही आपके जो ब्लड है उसको सोख सकता है और आपको कोई हानि नहीं करेगा। लेकिन जब हम पैड का इस्तेमाल करते हैं उसमें मेडिसिन यूज़ किया हुआ रहता है ताकि उस तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए लोग यूज़ करते हैं ना पैड। और साथ ही साथ हम वो यूज़ करेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो सोखेगा, कहीं दाग नहीं लगेगा,
हम कितना कंफर्टेबल होते हैं। जो महिलाएं यूज़ करती हैं पैड रोजाना की लिए या बहुत कंफर्टेबल यूज़ करती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे इस चीज़ को तो महिलाएं कभी, अभी तो महिलाएं एक दूसरे से भी इस बारे में खुल के बात नहीं करती हैं, नहीं करती है ना। किसी बेटी को हो गया तो वो भी अपनी माँ को बताने में हिचकिचाती है। तो अभी हमारे समाज का ये हाल है कि हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है तो हम अपने माँ तक को नहीं बता सकते। तो हमारी जो महिला सेवक है उनका काम है कि अपने पंचायत में इस चीज़ की यहाँ ट्रेनिंग होगी आप लोग की 5 दिवसीय प्रशिक्षण महिला सेवक की, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए, महामारी के दौरान क्या पीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या पैड यूज़ करना चाहिए और महिलाओं को कैसे स्वस्थ रहना और महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये सब चीज़ की आपकी ट्रेनिंग होगी। आप जाकर अपने पंचायत में महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिएगा, जानकारी दीजिएगा और साथ ही साथ उन्हें स्वच्छ कैसे रहना है और उनके घर तक आपको पैड पहुँचाना है। और क्योंकि वो शर्म के कारण पैड नहीं लाती और ना घर वालों से बोलती हैं, उनके घर तक अगर पैड जाएगा तो जो पैड यूज़ करने का रेशियो है वो कहीं ना कहीं आज जो 30-40% है वो बढ़ करके 70-80% तो जरूर हो जाएगा। और बाकी जो महिलाएं जिनको मन ही नहीं है यूज़ करने का, जिनको है कि कुछ भी हो जाए हम तो भाई नहीं करेंगे, तो ऐसी महिलाओं का तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझाएंगे तो ऐसे लोग भी बदल जाते हैं आपके बात करने के तरीके से, आप जो उनको नॉलेज देंगे उस तरीके से। तो हमारी महिला का सेवक का काम होगा महिलाओं को अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना ताकि वो अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। और हर महीने उनका मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है संस्थागत रूप से, ताकि महिलाएं अपना जो जनरल चेकअप होता है, बीपी, ब्लड शुगर, जो चीज़ें आपको हमेशा चेक करवानी चाहिए हर 6 महीना साल भर पर, वो सारी फैसिलिटी आपको पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी महिला सेवा के द्वारा। अब बात करते हैं शिक्षा पर। शिक्षा जो कि हम अभी हमारे ये कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग जानते हैं। अगर जैसा कि कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित है तो उसका आने वाला 7 पीढ़ी शिक्षित होता है। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर पुरुष हमारे घर के शिक्षित नहीं है तो वो कहीं से भी कमा लेंगे। मजदूरी का जैसा नाम सुना, मजदूरी करके भी मेहनती लड़का है तो अपने परिवारों को पाल लेता है। लेकिन जब बात करेंगे, लेकिन इधर ध्यान दीजिए आप लोग, लेकिन जब बात करेंगे महिलाएं की तो महिलाओं के हाथ में घर देखना है और साथ में बच्चे। तो कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि जिस तरह से हम अपना ज़िंदगी जी रहे हैं उसी तरह से हमारे बच्चे भी अपना ज़िंदगी को जिए। कोई भी महिला ऐसा चाहेगी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमें सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना कुछ दुख तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। तो अभी कोई भी गार्जियन चाहता है कि मेरे बच्चे हमसे ऊपर जाएं, और अभी के समाज में शिक्षा ही एकमात्र सच्चा और अच्छा रास्ता है जो आपको जिंदगी में आगे की ओर लेकर के जाएगा। तो हमें अपने समाज में शिक्षित, अब जो महिलाएं शिक्षित हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारी संस्था बाल मित्र एक प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंतर्गत हर वार्ड स्तर पे जो हमारे इंटर पास या ग्रेजुएट महिलाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाने में उत्तीर्ण हैं, उन्हें उस राइट नॉलेज है, तो उन लोग को एग्जाम इंटरव्यू होता है। अगर आप उस चीज़ को क्वालिफाई करेंगे और उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, अब अपने वार्ड स्तर पर अपने क्षेत्र में जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा की जरूरत है वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, इस तरह के बच्चों को आपको निःशुल्क शिक्षा देनी है। निःशुल्क शिक्षा देनी है जिसका पूरा किताब, कॉपी, स्लेट, पेंसिल, जो भी पाठन सामग्री है वो संस्था के द्वारा आप सभी महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि आप बच्चों को देके उनको पढ़ाई में जो परेशानी है वो खत्म करके उनको शिक्षा की तरफ आगे जोड़ें। बात करते हैं महिलाएं की। जो महिलाएं आप लोग हमारे बीच आए, आप लोग नई शिक्षा नीति के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत अगले साल से अभी बीएड के बारे सब लोग सुने हैं, बीएड के बारे सब लोग सुने हैं, हारो है जो लोग सुने हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। अचार का बहुत ज़्यादा क्रेज था, अभी भी है, लेकिन अब है कि लोग बना ही नहीं पाते हैं। मार्केट में अचार बहुत बिकता है, तो घर में तो आप बनाए खा लिए, लेकिन जो शहर में रहते हैं उन्हें भी तो अचार का स्वाद चाहिए, तो कहाँ से स्वाद मिलेगा? गाँव की महिलाएं ही उन्हें स्वाद नहीं है।
कितनी महिलाओं को आता भी होगा, जिनको नहीं भी आता उसकी ट्रेनिंग भी होती है। मसाला हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया, जो घरेलू चीज़ें होती हैं उसका बाजार की चीज़ों से कोई पर्दा नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जो चीज़ें घरेलू महिलाएं जो बनाती हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो बाजार से बहुत अच्छी होती है। क्योंकि लोग आदत है शुरू से गेहूँ फटक के ही खाते हैं घर में, है ना, कभी बिना फटके खाए हैं, फटक के चून के मिल में पिसवा के तब लाते हैं। मार्केट के लोग यहाँ 100 रुपया दिए उठा के लिए हैं, वो किस तरह से बनाया हुआ कोई जानता है। लेकिन वही अगर आप मार्केट में अपना एक शॉप खोल दीजिएगा जिसमें आप उन्नत क्वालिटी का जो आटा है वो दीजिएगा, तो ऑब्वियसली लोग मार्केट का जो आशीर्वाद का या फिर जो भी दूसरे ब्रांड का आटा था वो छोड़ कर आपके पास आएंगे। बस अब उनको जानकारी होना चाहिए कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं। लोग जानकारी का अभाव नहीं होने, जानकारी के अभाव के कारण भी बहुत सारे ऐसे चीज़ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो महिलाओं को आगे लाना है रोजगार दे करके। साथ ही साथ हमारा अगरबत्ती का प्रशिक्षण चलता है। अगरबत्ती ऐसा कि जिसका डेली यूज घर का रोज 5-6 अगरबत्ती तो चलता है। 3 लोग दिन में पूजा किए, एक बार शाम में तो 6-7 अगरबत्ती पर जगह खर्च है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन के लोग हैं, अगरबत्ती धूप ये सब लोग यूज करते हैं। अगरबत्ती जो मार्केट से खरीदते हैं तो वो मार्केट से ना खरीदे अगर हमें लोकल अगरबत्ती खरीदें तो उसकी वो हमारे ज़्यादा बेहतर है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत बनना। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? जब तक कोई भी देश को महिलाएं ही संभाल सकती हैं। इस चीज़ को आप जान लीजिए। अगर अमेरिका भी आगे है, इसलिए आगे है कि वहाँ पे 50% जो अर्थव्यवस्था में हाथ है वो महिलाओं का है और 50% पुरुष का है। ये सच्चाई है। और बिहार में क्या है, 40% है पुरुष और 5% महिलाएं। 5% ऐसे मिला, वो भी कौन, मोस्ट ऑफ द महिला जो सरकारी नौकरी में है तो वो हाथ बता रही है। कितने लोग ऐसे घर से राम नहीं है प्राइवेट जॉब करना। तो बिहार में ये भी मैंडेट थी कि नहीं सरकारी नौकरी तो बढ़िया है, फिर अब जिंदगी खत्म। तो ये चीज़ को हमें हटाना है और ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्री में सरकार के पास 5% ही सरकारी नौकरी है और कितना लोग 100% में से 500 में से 5 लोग को ही सरकार नौकरी दे सकती है, आज चाहे 10 साल बाद भी। ये नहीं कि आने वाले समय में सरकार बहुत वैकेंसी निकाल देगी, आज चाहे 10 साल बाद भी सरकार 5% ऑफ द पॉपुलेशन को ही नौकरी दे सकती है, सरकारी नौकरी। बाकी 95% लोग क्या करेंगे, भूखे तो नहीं मर सकते हैं। तो आपको खुद अपना काम करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। और अभी के समय में सब लोग एक दूसरे को बेच के ही पैसे कमाते देखते हैं। कोई भूजा बेच रहा है, कोई अपना एजुकेशन का जैसा काम है वो एजुकेशन लेके पैसा कमा रहा है। जो बिल्डिंग बनाते हैं वो बिल्डिंग बना कर रख देते हैं, लोग आते हैं खरीदते हैं, पैसा मिलता है। तो जो आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा कार्य है इसको रोजगार बोलते हैं। उसमें आपको अगरबत्ती है, अगरबत्ती, मसाला, उसका पापड़, बल्ब और भी बहुत तरह का बाहर जो बोर्ड लगा है आप लोग देखिए, हम वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में महिलाओं का जो बेसिक चीज़ है कटाई और सिलाई, और सिलाई कटाई और ब्यूटिशियन, ये दोनों चीज़ें जो महिलाओं को काफ़ी इंटरेस्ट है। तो कितने लोग तो गांव में इधर से सीख लेते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं भी सीख पाते हैं। तो उसके लिए भी रोजगार के अंतर्गत वो आता है ब्यूटिशियन और इसकी ट्रेनिंग की जाती है, ब्यूटिशियन और सिलाई की। आप लोग अपने पंचायत में पूरे जिले में जो भी महिलाएं हैं जिनको सिलाई का ब्यूटिशियन का नॉलेज है वो अपने ही गांव में अपने घर के आगे सबसे जगह होता है। अब वहाँ पे अपने ही पंचायत के अपने वार्ड की 30 लोग का हमारा बैच चलता है। 30 बच्चियों को इकट्ठा करके आप उनका क्लास करा सकती हैं। उसके अवज में संस्था से पैसा देगा, जो भी उसकी सैलरी होगी वो सर से आप लोग बाद में बात कर दीजिएगा। तो ये सब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमारी संस्था लेके आई है। होता क्या है कि आप अगर बैठे एक लड़की को पढ़ाने तो 2 लड़की आ जाएगी, 3 लड़की आ जाएगी, लेकिन 30 लड़की आएगी नहीं आएगी, 30 लड़की नहीं आएगी जब तक आप एक इंस्टीट्यूट नहीं खोलते हैं। बच्चों को गैदर करने के लिए अब सर्टिफिकेट भी जरूरी है। बच्चे बोलते हैं कि ठीक है कर तो लेंगे लेकिन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए संस्था जो है हमारी बच्चियों को सिलाई ब्यूटिशियन जो हमारा बेसिक नीड है, ब्यूटिशियन का जरूरत तो खुद के लिए भी है। महिलाओं को ब्यूटिशियन का तो सबको थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए और ज़रूरी भी है हमारे लिए। और सिलाई भी ज़रूरी है, घर में कुछ कटा फटा तो कहाँ लेके जाएंगे बाहर,
15 रुपये 20 रुपये से कम नहीं लेता है कुछ भी पढ़ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी संस्था आप लोगों को तक मुहैया करा रही है। अब बात करते हैं तकनीक की। तकनीक मतलब कंप्यूटर, डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटल हमारा कंट्री हो रहा है, जो पूरा कंट्री अडॉप्ट कर चुके हैं डिजिटल सिस्टम। जो हमारे गाँव के लोग हैं उन्हें भी थोड़ा और समय लगेगा डिजिटल होने में। उसके लिए क्या कंप्यूटर का नॉलेज, जो भी डिजिटल वर्क है तो कंप्यूटर से ही होगा। विदाउट कंप्यूटर कुछ कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन। मोबाइल और कंप्यूटर, तो मोबाइल तो हाथों हाथ है, लेकिन हर काम मोबाइल से नहीं होता है। एक लिमिट भरी वर्क है जो आप मोबाइल से करते हैं, आपको अपना काम आगे करते हो वो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण हर पंचायत में एक सेंटर खोल सकते हैं। जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं या कोई ऐसे यंग लोग जिन्हें कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है, उनका एग्जाम इंटरव्यू होगा संस्था के द्वारा। आप उसमें अटेंड करते हैं तो आपको संस्था के द्वारा अपना सेंटर अपने पंचायत में चलाने की अनुमति दी जाएगी। 3 महीने का आपका प्रशिक्षण होगा, उसके बाद संस्था के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाएगा। तो जो लोग भी अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहते हैं अपने गाँव में, या ऐसे जेंट्स जो अपने पंचायत में चलवाना भी चाहते हैं, किसी लोग को अगर आप जान रहे हैं कि महिला के इस तरह है खोल लेगी तो उसको पैसा भी मिलेगा और हमारे गांव के बच्चे भी सीख जाएंगे। तो इन सब चीज़ के लिए संस्था कार्य कर रही है। तो उम्मीद है आप इन सभी बातों को समझे हैं। समझ में है ना? हाँ बताइए, सब लोग समझ में है? तो ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो जिसमें हमारी संस्था काम करती है। और हमारी संस्था बिहार के मतलब 20 से 25 जिलों में काम कर रही है। जो भी हमारे नज़दीकी जिला हैं उसमें बहुत सारे जगह पे काम कर रही है, जैसे वैशाली, मुजफ्फरपुर, सागर, नालंदा, पटना, दरभंगा, मोस्ट ऑफ द जिला में काम हो रहा है। तो अब उम्मीद है कि नवादा में हमारा ये कार्य शुरू हुआ है। आप सभी लोग के सहयोग से साथ में आगे बढ़ें, साथ में विकास करें सब लोग। और मेरे आप सब लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। और रोजगार इनका मुख्य बिंदु 3 था और तीनों पे इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला। इनके लिए एक और जोरदार तालियां। अभी हम आपके बीच में वैसे शख्स को बुलाने जा रहे हैं जो कि इस ट्रस्ट सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट के संस्थापक हैं। स्थापना किया है उन्होंने और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार। और उनको हमारे रूप से कुछ स्वागत के रूप में हम फूल माला का व्यवस्था किया, मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। इसलिए हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर अशोक शर्मा। धन्यवाद। और वे सर आएंगे, आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। विजय सर, मुकेश सर, संजय सर बारी बारी से आएंगे। आइए फटाफट। संदीप सर आइए। आप लोग तालियों से स्वागत करते हैं। माला उठा करके आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अपना स्थान ग्रहण करेंगे, मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करूंगा। शिक्षा से वंचित है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो पढ़ा सके। अगर बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो घर का माली स्थिति गड़बड़ाता है ना? तो अच्छा है कि नहीं, थोड़ा सा काम करवा ले अपने बच्चे से, स्कूल क्यों भेजे? ये परेशानी है हमारे समाज में।
और इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं वैसे शख्स को इन्वाइट करना चाहता हूँ जो कि आपको बाल नृत्य जो कि शिक्षा से बिलोंग करती है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर महेंद्र भारती आएंगे और बाल नृत्य पर प्रकाश डालेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आयोजन करता एवं हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय श्री अशोक कुमार सन्नार जी हमारे साथ यही इस संस्था के बारे में बताए विशेष रूप से जानकारी दे रही थी। यशु जी हमारे उपस्थित है, राजीव सर, पप्पू सर, सविता जी, प्रियंका जी और हमारे बीच इस जिला के नवादा जिला के कोने कोने से आए हुए हमारी बहनें, हमारे भाई, गार्जियन सभी को वैशाली की धरती के तरफ से इस बिहार की पावन भूमि नवादा की धरती की ओर से सबको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बात शिक्षा के बेहतर शिक्षा के बारे में मुझे बात करना है। बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो चल रहा है, लेकिन बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हमारे बीच हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, अभी हम लोग उस पर थिंकिंग कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर हमारी संस्था के जो इस कार्यक्रम को लाने के लिए जो विगत 7 वर्षों से लगे हुए हैं, सोचने की बात है कि जिस चीज़ को सरकार नहीं कर रही है, हमारे समाज के जो विद्वान इसको भूले जा रहे हैं, इस पर हमारी संस्था के जो हमारे कमेटी के लोग हैं, सेंट्रल कमेटी के लोग हैं, ये तमाम लोग बैठ करके चिंतन मनन गहराई से किया। आप नवादा के जितने बुद्धिजीवी हैं, आप आमतौर पर जो शिक्षा का पद्धति है उस पद्धति को आप गंभीरता से देखते होंगे, बहुत सोचते होंगे गौर से कि हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा कैसे पाएंगे। बेहतर शिक्षा पाने के लिए हमको सोचना होगा। ये शिक्षा जो है मानव के बेहतर जिंदगी जीने का तरीका बताती है। यानी एजुकेशन का डिफिनेशन जो है वो शिक्षा का डिफिनेशन जो है ऐसे लोग कई तरह से बता देते हैं, लेकिन मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला है। मानव जो धरती पर आया, प्राचीन काल से सभ्यता का विकास धीरे धीरे होता गया। आज हम लोग आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं, और आधुनिक युग में प्रवेश करने के बावजूद भी हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, उसको क्या दिशा देना चाहिए, वो कहाँ तक वो अग्रसर हो रहा है, कहाँ तक विकास कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग चिंतन मनन करेंगे, गहराई से सोचेंगे। तो सोचते रह जाएंगे कि हमारे घर में IAS होगा या नहीं, BPSC कंप्लीट करेगा या नहीं, इंजीनियर होगा या नहीं, एक शिक्षक तक और एक साधारण किरानी तक हम लोग सिमट जाते हैं। लेकिन जब इस बात को हम गंभीरता से सोचेंगे, हमारी कमेटी बिल्कुल बिहार स्तर पर ही नहीं बल्कि सेंट्रल स्तर पर काम कर रही है। और सेंट्रल स्तर पर हम लोग पिछले बार हम लोग अपने संस्था की तरफ से, और साथ साथ मेरा जो सोच है, मैं महेंद्र भारती हूँ, बहुत दिनों से मैं सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। 70 विद्यार्थियों को हमने भेजा आउट ऑफ स्टेट उस गरीब बच्चों को भेजा, और वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग नवादा जिला में जो आज संस्था की स्थापना हुई है, हम माननीय
यहाँ के जो संस्था के जो कोऑर्डिनेटर हैं, गार्जियंस हैं, हम अपील करेंगे कि हर वार्ड में एक जो शिक्षा के दान देने के लिए तैयार हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनको हायर करें, उनको इंटरव्यू ले, उनको यहाँ संस्थाएं बुलावे, शिक्षा के बारे में जानकारी दें। और शिक्षा की जानकारी देंगे तो उन्हें संस्था की तरफ से तो बता चुकी है, पहले बहुत सारी बातें हो गया है, जो हमको आसानी हो रहा है बताने में। आपको उन बाल मित्रों को प्रशिक्षित करके, बिल्कुल अच्छे ढंग से आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित करके उनको छोड़ेंगे फील्ड में, केंद्र चलाने के लिए उनको अग्रसर करेंगे, ताकि उधर से अच्छा शिक्षा बच्चों को दे सके। दूसरी बात है कि अभी नई शिक्षा नीति के तहत हमारा 3 स्टेज है। 3 स्टेज है क्या? प्रथम स्टेज है 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक, फिर आपको हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं मैट्रिक इंटर। तो ये 2022 बीत रहा है, अगले 23 में परीक्षा फरवरी में होगी, मैट्रिक का परीक्षा होगा, जिनका निबंधन हुआ। लेकिन 24 से 25 से जो समय आ रहा है, नई शिक्षा नीति के तहत मैट्रिक का एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो अवधि है, इस अवधि में हम संस्था की तरफ से हम एक प्रोग्राम रखे हैं। प्रोग्राम क्या रखे हैं? तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है, ऑल इंडिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट, भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा पूरे देश में यह कार्यक्रम चालू होगा। तो हम लोग उसमें चालू होने से पहले, अभी जो प्रारंभ हो रहा है, हम लोग तुरंत टेकअप करें और 3 स्तर में एक स्तर को हम लोग चुनौती देंगे और 100% हम बाद में तैयार करके उनको एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग दे करके बेहतर भविष्य उनको बना सकते हैं। इससे फायदे 2 होगा। एक तो है कि समाज के बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे, जो आउट ऑफ स्कूल हैं वो पढ़ जाएंगे। अगर स्कूल में भी है तो बेहतर शिक्षा यहाँ जब मिलेगा तो विकास करेगा लड़का। दूसरा फायदा ये होगा, एनटीटी जो प्रशिक्षण पाएंगे, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो पाएंगे, उनकी दक्षता परीक्षा हो या ना हो, उनको 100% गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट है 1 से लेकर 5 तक के जो क्लास है उसमें उनको जॉब होगा। तो अभी लाखों सीट आने वाला समय में खाली जा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी को भी अटैच किया जा रहा है प्राथमिक विद्यालय से। तो जब आंगनबाड़ी वाले छात्र वहाँ चले जाएंगे तो हमारा जो 1 से लेकर के 5 तक की जो क्लासेस है उसको पढ़ाने के लिए हमको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। गवर्नमेंट उसको हायर करेगा और संस्था भी जो जैसे मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया, आपको प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल, सारे विद्यालयों में नोटिफिकेशन हो गया है और सब सर्वे किया जा रहा है पूरे देश में, और उनको भी ट्रेन टीचर की आवश्यकता होगी। ट्रेन टीचर ही तलाश करेंगे, या प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो हमको ये से बेनिफिट मिलेगा दोनों स्टेज में। बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे और जो हमारे साथ जुड़ेंगे एनटीटी टीचर, उनका भी भविष्य आगे जा करके अच्छा होगा, अच्छा समय आएगा, वो भी शिक्षक बनेंगे और काफी संख्या में हमारा जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो शिक्षा के 3 स्तर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और जो आप लोग शिक्षाविद हैं, जो जानकार लोग हैं, वो अच्छे से जान रहे हैं। यूट्यूब पर भी आ गया है, तो सारे जगहों पर आ गया है, और विद्यालय में सारे जगह नोटिफिकेशन चिट्ठी आ गई है। इसलिए अभी मौका है हम लोग को एनटीटी प्रशिक्षण चलाना, और चाहेंगे व्यवस्थापक महोदय से यहाँ हमारे संस्था के डायरेक्टर साहब से बात करके एनटीटी प्रशिक्षण सेंटर को स्टार्ट किया जाए और इसको घर घर में शिक्षा पैदा किया जाए। इन्हीं तमाम बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जिम्मा लिए हैं बहुत सारे महिला सेवक के रूप में अपना फॉर्म फिलअप किया है, उनको ट्रेन करने के लिए और उस बिंदु पर प्रकाश डालने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस प्रियंका गुप्ता, जो कि आपको आएंगे और बताएंगे। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार। धन्यवाद।
सभी लोग उपस्थित जो भी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार है। और मैं वैशाली जिला के हाजीपुर शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका गुप्ता। आप लोगों को अभी जो है कि संस्था द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। कहीं न कहीं आप लोग जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो एक जानकारी के लिए ही उपस्थित हैं। आप लोग काफी समय सुबह 10 बजे से सुना है कि आप लोग यहाँ आए हैं और जानकारी लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। काफी लंबा इंतजार भी किया है आप लोगों ने, तो कहीं ना कहीं मन में आप लोगों को उत्साहित होगा कि कुछ यहाँ से अच्छी जानकारी लेकर हम जो है जब अपने पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे निकले तो कुछ करें है। तो आप लोगों को अभी जो है कि हमारी संस्था द्वारा 3 प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, जो कि अभी आप लोगों को जानकारी दी गई है। पहला तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोजगार। तो आप लोगों को मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी दूंगी। अभी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारा महिला सेवक, जितने भी यहाँ पे भी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो चाहती है कि हम भी कुछ करें, खुद पे आत्मनिर्भर बने। चाहती है या नहीं? चाहती है कि हम भी आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कि पढ़ी लिखी महिला बैठी हुई है, तो एक के सपोर्ट से परिवार नहीं चलता है। तो आप मेरी जो हमारी संस्था का मेन उद्देश्य जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसलिए हम लोग जो है कि अभी आज नवादा जिला के ओपनिंग समारोह में आए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा स्किल देकर जाएंगे और आप लोग आगे स्किल लेकर उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो महिला सेवक यानी हमारा जो पंचायत स्तर पे महिला जो भी पंचायत से यहाँ बिलोंग करती है उस पंचायत में वो काम कर सकती है। महिला सेवक का काम क्या है? वो अपने ही पंचायत में रहकर महिलाओं को हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देना। जैसे कि मेन हमारा हो गया महामारी चक्र, आपको शुरुआत में भी जानकारी दी गई होगी, तो आप लोगों को इसको मैं विशेष जानकारी दूंगी। महामारी चक्र अभी भी गांव समाज में महिलाएं इसके प्रति जागरूक नहीं है जागरूक? अभी भी अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे कुछ तो खुलकर बातें करते होंगे जो नए जनरेशन के हैं, लेकिन अभी भी जो पुराने होंगे तो वो लोग खुलकर इस चीज को बात नहीं कर पाते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उन लोगों को शर्म है कि कैसे इस चीज को हम बताएं। अभी भी महिला जो है कि कपड़ा यूज करती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमें परेशानियां होती है कि नहीं? अभी तो पता आप लोग बोलेंगे कि नहीं कपड़ा यूज करते कोई परेशानी नहीं है, आप लोग को लगता होगा, लेकिन वो कपड़ा देखिए आप लोग बोलते होंगे कि धोकर हम लोग धूप में सुखाकर उसको यूज करते हैं। उस पे अभी देखेंगे आज के डेट में कितना ज्यादा जो है कि प्रदूषण बढ़ा हुआ है। उस पे कहीं ना कहीं से आके कीटाणु बैक्टीरिया आके उस पे बैठता है, फिर वही कपड़ा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो हमारे लिए सही है? सही है? नहीं है। तो इसीलिए जो है कि कपड़ा ना यूज कर सैनिटरी पैड यूज करें और हम बीमारी से बचें। अभी देखेंगे जो लोग जो है कि अभी खास तौर महिलाएं को यूट्रस की कैंसर की बीमारी होती है ना? ज्यादातर अधिकतर महिलाओं को आज के डेट में देखेंगे कम एज में ही 25-30 एज होते होते उनका यूट्रस हटाना पड़ जाता है। क्यों? यही सब कारण बस लापरवाही हम लोग बरतते हैं, कहीं ना कहीं खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, इस कारण जो है हम उसका शिकार बनते हैं और कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि महिला का एक शरीर जो है उसका यूट्रस पे ही है। अभी अगर यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे, अगर किसी का यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका होगा तो उस महिला से पूछेगा कि उसको कितनी दिक्कत परेशानियां होती है कि नहीं है? तो इसीलिए जो है कि हम लोग हर पंचायत से एक महिला सेवक का जो है कि बहाल है, वो महिला सेवक के पोस्ट पे काम करती है और महिलाओं को इसके प्रति जागरूकता फैलाती है कि आप लोग जो है कपड़ा ना यूज करें, सैनिटरी पैड यूज करें। सैनिटरी पैड जो है बैक्टीरिया युक्त उसको बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हमें उससे दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अभी जितने भी लोग बैठे होंगे जो कपड़ा यूज किए होंगे और आज के डेट में अभी पैड यूज कर रहे हैं, अंतर पता चल रहा है?
कपड़ा जो लोग यूज करते थे वो कहीं भी खुलकर बाहर नहीं जा पाते थे, कॉन्फिडेंस लेवल उनका लो रहता था। लेकिन आज के डेट में जो लोग सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं उनको देखिए हर जगह, हर खेल से लेकर हर चीज में वो जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बीच महिलाओं के लिए रुकावट अब नहीं बन रहा है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी महिला यहाँ बैठी हैं, आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने पंचायत में, अपने समाज में महिलाओं के वो जागरूकता फैलाएं और जानकारी दें कि कैसे इससे बचाव रखा जाए, खुलकर बताया जाए कि हम जो है कि आगे चलकर बीमार ना हो और स्वस्थ रहें। क्योंकि हमारे देश की जो महिला स्वस्थ रहेगी तभी हमारा देश का विकास होगा। महिला स्वस्थ नहीं रहेगी, देश का विकास होगा? अभी घर में ही आप लोग देखते होंगे, अगर महिला बीमार पड़ जाती है उसका घर कैसे चलता है, पूरा तहस नहस हो जाता होगा ना। कहीं ना कहीं आप लोग बीमार अवस्था में भी वर्क करना, काम करना पड़ता है कि नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे हस्बैंड है वो कैसे खाएंगे, कैसे जाएंगे। इसलिए आप लोग खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसमें जो भी जितनी महिलाएं हैं पंचायत स्तर पे अपना पार्टिसिपेट करें, महिला सेवक के पोस्ट पे काम करें अपने अपने पंचायत से और अपने नालंदा जिला को आगे बढ़ाएं और सहयोग करें। नमस्कार। नींद में आप लोग? हमें तो लग रहा है आप लोग नींद में। अभी सर ने ताली बजवाई आप लोग को नींद खोलने के लिए। नींद नहीं खुला है? वेद प्रकाश जी क्या आप लोग को नाश्ता पानी कराया कि नहीं? कब से आए हो आप लोग? और अभी मैं बहुत सारे काम आगे कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी बहुत सारी बात हुई रोजगार पे, जो महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात हुई ना। समझ गए आप लोग कैसे काम करना है? कैसे काम करना है जी? जी, जानकारी देना है, उनको जागरूक करना है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और रोजगार पे। हमें आदत नहीं है इस मैं मंच पे चलने की, इसलिए मैं नीचे ऊंचे कर जाता हूँ। बाद में कोई धोखा में गिर जाऊंगा तो आप लोग हंसने लगेंगे। सही बोल रहे हैं ना? चलिए, तो आप लोग रोजगार से जुड़े हैं, कितने महिला जुड़ गए इसमें रोजगार से? अगरबत्ती में रजिस्ट्रेशन कितने महिला कराए हैं? अगरबत्ती जो मुद्दा है बेरोजगारी, हेलो, हम लोग का ट्रस्ट 3 चीज पे काम कर रही है। विगत 7 वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं काम में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। सबसे बड़ा पूरे भारत में बेरोजगारी के मेन उद्देश्य है कि लोग को शिक्षा नहीं है। सही शिक्षा नहीं लेने के कारण बहुत सारे गरीब परिवार से लोग को काफी परेशानी होता है। मेन मुद्दा बन गया है अभी बेरोजगारी। सब लोग यहाँ पर आत्मनिर्भर है क्या? सब लोग आत्मनिर्भर नहीं है। सरकार का भी रात दिन बताया जाए कि आत्मनिर्भर बने लोग। आत्मनिर्भर कैसे बने? पैसे है नहीं, इनकम कौन से रहेगा तो एकदम कुछ कर पाएंगे ना। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग को विशेष, सभी तो जितना भी माता लोग हैं, लोग ज्यादा उम्र के लोग हैं, लोग अगरबत्ती प्रशिक्षण के लिए आए ना। आप लोग आए ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। 8वीं 10वीं या 12वीं क्लास के कितने लोग हैं? हाथ उठाइएगा ऊपर से, 8वीं से ऊपर तक। ठीक है, थैंक यू। जो महिला लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको लोग हाथ उठाइएगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं हाथ उठाइएगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं माता लोग वो हाथ उठाइएगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, चलिए ठीक है। कार्यक्रम है जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे काम करेगी। बहुत बड़े जोर शोर से काम करती है। हम लोग का संस्था काम करती है 3 चीज पे जो बेसिक नीड है लोग का। निस्वार्थ, हमारी संस्था निस्वार्थ काम करती है। कोई पैसा इसमें घूस दलाली, बहुत सारे एनजीओ ट्रस्ट आए हैं, चले गए हैं, हम मिले हैं, कुछ एनजीओ है। चलिए ठीक है, बहुत सारा चीज है। ये विशेष मुद्दा है 3 चीज। शिक्षा की बात किया जाए कि हर एक वार्ड में बाल मित्र,
बाल मित्र को हम लोग एनटीटी में कन्वर्ट करके उनको प्रोग्रामिंग खिला रहे हैं कि हर एक वार्ड में 2-2 बाल मित्र को बहाली करना है, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिलाना है और ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ठीक है। उन लोग को निःशुल्क शिक्षा देना है ऑनलाइन ऑफलाइन। और सब लोग का पैसा नहीं है कि सब लोग बच्चे को शिक्षा दे पाते हैं। उन्हें कम लोग हैं ना, यहाँ पे 100-200 लोग हैं। बहुत सारे जिला में कितने लोग हैं पता है आप लोग को? एक पता नहीं है। तो जिनके पास पैसा है उनको बच्चे पढ़ लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं उनको बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे। अब योग्यता लायक अभी एजुकेशन ही नहीं पाता है, सबके पास तो पैसे नहीं ना है। सही अभी एजुकेशन सिस्टम देखा जाए नई शिक्षा नीति में कि टेक्निकल कर दिया गया है। जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, बीएड है, डीएड है, उसी को शिक्षक में होगा। क्योंकि जिला में ऐसे ऐसे लड़के हैं, बहुत एजुकेटेड इंटेलिजेंट है लड़का, पढ़ाई लिखाई बहुत किए हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है वो जाके एनटीटी करे या बीएड करे या डीएड करे। सरकार इसका फैसिलिटी दिया जा रहा है उनके माध्यम से, वो नहीं ले पाते हैं। कहाँ होता है क्या होता है पता नहीं। क्योंकि हम लोग के माध्यम से एक A to Z कोर्सेज कराया जाता है। जितने भी है कोर्सेज और निःशुल्क कोर्स कराते हैं। महिला लोग के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है, सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर। खुद को आत्मनिर्भर कैसे बने हम लोग स्किल कराते हैं, उसका खुद को स्वरोजगार से जोड़ते हैं। और विशेष बात होता है कि एनटीटी क्या होता है, बाल मित्र कैसे पढ़ाएंगे। नई शिक्षा नीति में जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो लोग जाकर बड़े बड़े फोन है उन लोगों को जानकारी लेंगे। एनटीटी यानी एनटीटी हो गया नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अभी 6 से लेकर 8 क्लास तक डीएलए वाले पढ़ाते हैं और 8 से लेकर 10 तक ऊपर वाले को बीन वाले पढ़ाते हैं। 1 से 5 वाले कौन पढ़ाएगा? उसमें नई शिक्षा नीति में आया कि एक एनटीटी कराना है यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। उन लोग को हम लोग 2 साल का 1 साल का कोर्स करवा रहे हैं। कितने दिन का? 2 साल का और 1 साल। हम लोग 15 दिवसीय हम लोग प्रोसीजर पर लेकर आते हैं आवासीय। क्या कराते हैं? खाना पीना रहना हम लोग आवासीय ट्रेनिंग करवाते हैं फिजिकल टीचर को। उन्हीं के बाद 15 दिन के बाद 1 महीने के अंदर हम लोग को उसी पंचायत में ज्वाइनिंग कराकर और 2 साल तक उनका ट्रेनिंग होते रहता है, कोर्स करते रहते हैं एनटीटी का। और अपने गांव के बच्चे को भी अपना जागरूक करते हैं फिजिकल के माध्यम से और एक्टिविटी के माध्यम से अपने सिखाते रहते हैं बच्चे को। बच्चे के पूरे सब कुछ मिलता है, स्लेट, कॉपी, ड्रेस वेस सब कुछ A to Z दिया जाता है, ठीक है। 2 साल का हो जाएगा। अभी जो भी प्राइवेट स्कूल सब है उसमें बच्चे को जैसे भी टीचर को सिलेक्ट कर लिया जाता है। नई शिक्षा नीति में है वो भी आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं टीचर को, तो उनको एनटीटी चाहिए। सरकार भी लिया गया, जैसे आंगनबाड़ी के नाम सुने ना आप लोग, उसमें भी जो भी आंगनबाड़ी बहाली करे उनको एनटीटी चाहिए ही चाहिए। ये सब चीज हो गया। और बहुत सारा चीज प्रोग्रामिंग आप लोग काफी दूर से आए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और विशेष इसमें ज्यादा एक्टिव लोग हैं अगरबत्ती प्रशिक्षण, ठीक है। इसमें बहुत सारे सब प्रोग्रामिंग चलते रहेगा। विशेष जिला कोऑर्डिनेटर वेद प्रकाश जी है, इनसे संपर्क कीजिएगा आप लोग। और विशेष बताया आप लोग को डेमो करके कुछ बताया जाएगा कि अगरबत्ती बनता कैसे है, क्या कब से रोजगार मिलेगा, क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इनके बारे में बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। अभी लगभग मैं शपथ लेती हूँ कि सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता की भावना को समाज में चारों ओर प्रखर करेंगे, समाज के साथ बने रहेंगे और अपनी संस्था को आगे की ओर बढ़ाएंगे और सबका विकास, सबका साथ इसी मित्र के साथ अपने काम को संपन्न करेंगे।